बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल मुस्तफ़ा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, तालिबान कमांडर्स की चौकियां जो हैं वो उड़ा दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं। अफगानिस्तान जो है वो आपसी बगावत में पड़ चुका है। अफगानिस्तान के अंदर आपसी बगावत जो है वो फूट पड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर कबाइल जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। इसी के साथ साथ जो शाहीन है पाकिस्तान के, पाक फिजाइया के, उन्होंने भी घुस कर जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान की जानब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर हम घुस कर मारेंगे, अंदर जाकर इनके ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। इसी तरह से शाहीनों ने क्यामत ढा दी है, लर्जा खेज जो है वारदात डाली है अफगानिस्तान के ऊपर। तो ये सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपसी बगावत जो है अफगानिस्तान के अंदर वो किस तरह से फूट पड़ी है और इस वक्त क्या कुछ मामलात चल रहे हैं। अफगानिस्तान के शहर कंधार में आज दोपहर 1 बजे के करीब तालिबान कमांडर्स की चौकी के करीब धमाका हुआ है। जब तालिबान कमांडर्स वहां पर गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि धमाका किसने किया है, कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीजों का जायजा लेने के लिए जब तालिबान कमांडर वहां पर पहुंचे हैं तो साथ ही एक और बड़ा धमाका हुआ है। इन दो धमाकों के बाद जो वहां पर इनके सिक्योरिटी एहलकार गए थे, तमाम जो तालिबान कमांडर्स हैं वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो गए थे वो भी वहीं पर हलाक हो गए हैं, ढेर हो गए हैं। अब ये धमाका किया किसने है, इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ अहम तरीन खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और एक सरप्राइज जो है वो भी इस वीडियो में है, वो भी आप लोगों के साथ मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, जो इसके ग्रुप हैं इसमें जो है वो कंधार ग्रुप शामिल है, इनका हक्कानी नेटवर्क शामिल है, शमाली ताजिक ग्रुप शामिल है, उज़्बेक ग्रुप है, हजारा ग्रुप है, इसके अलावा जो बुरहानुद्दीन रब्बानी ग्रुप है, गुलबदीन हिकमतयार ग्रुप है और नंगरहारी ग्रुप है। तो इस कदर ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। यही वजह है कि इतने ग्रुप्स, इतनी धड़ाबंदी की वजह से ही ये मुज़ाकरात के अंदर जो डिले हो रहा था, मुआहदा नहीं तय पाया। हम देख रहे थे कि जब तुर्किया के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात आपस में चल रहे थे तो जब जो इनका वफद गया था वो मुज़ाकरात सारे के सारे बातें पाकिस्तान की तस्लीम कर रहा था और पाकिस्तान इनकी चीजें तस्लीम कर रहे थे। लेकिन जो ही वो काबुल के अंदर राब्ता करते थे, टेलीफोनिक इनका आपस में राब्ता होता था, तो हम देखते थे कि कंधार ग्रुप अगर एग्री हो गया है उन शराइत के ऊपर तो दूसरा जो हक्कानी नेटवर्क है वो कहता था कि जी हमें ये शराइत मंजूर नहीं है। शमाली ग्रुप कहता था हमें ये मंजूर नहीं है। उज़्बेक है, हजारा है। तो ये इनके मामलात और दूसरे जो अस्करी हैं, इलाकाई हैं, नस्ली हैं, सियासी हैं, तो ये इनकी मुख्तलिफ धड़ाबंदी है। इसी वजह से अब अफगानिस्तान के अंदर जो है वो धमाके होना शुरू हो गए हैं और ये खबर भी है। मैं इन ग्रुप्स की जो थोड़ी थोड़ी डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि ये कौन से ग्रुप हैं और इनका आगे क्या कुछ कल्चर है और क्या कुछ रवायात हैं। जो कंधारी ग्रुप है, ये हैबतुल्लाह अखुंजादा जो है इसको ग्रुप वो भी कहा जाता है। एक ही ये ग्रुप है। मुल्ला याकूब जो है एक बड़ा मारूफ नाम है, वो भी इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये सबसे ताकतवर ग्रुप समझा जाता है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क जो है वो इनका एक बड़ा आम तरीन ग्रुप है। ये इनके जो मरकज हैं हक्कानी ग्रुप के वो खोस्त के अंदर, पख्तिया के अंदर, पख्तिका के जो इलाके हैं यहां पर हैं और यहां पर ही आज शाहीनों ने क्यामत ढाई है। शमाली ग्रुप जो है वो ताजिक ग्रुप है। इसके जो मरकज हैं वो बेसिकली तखार, बदखशां और पंजशेर वगैरह के इलाके जो हैं वो हैं और ताजिक लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हैं। इसके अलावा अहमद मसूद इसके रहनुमा हैं, शाह मसूद के बेटे हैं, वो शमाली ग्रुप के रहनुमा हैं। वो उज़्बेक एक ग्रुप है जी अफगानिस्तान के अंदर। जो इसके आप कह लें कि जो मराकिज हैं वो फारिया के अंदर, जोजान के अंदर और सरियाल वगैरह जो मुख्तलिफ इनके सिटीज हैं वहां पर इसके मरकज हैं और नुमाया जो इसके रहनुमा है वो अब्दुल रशीद दोस्तम हैं और तालिबान के ये हमेशा से मुखालफ रहे हैं। मुखालफत इन्होंने किया जो उज़्बेक ग्रुप है इसने। अब ये भी हम कह सकते हैं
एक कयास राय की जा सकती है कि हो सकता है उज़्बेक ने ही यहाँ पर हमला किया हो, धमाके वगैरह करवाए हो कि आपने जो है मुज़ाकरात के जो थोड़ी बहुत कामयाबी हुई, आपने हमारी बात नहीं मानी। हजारा ग्रुप है और हजारा ग्रुप जो है इसके अंदर बेसिकली शिया की एक बड़ी कम्युनिटी रहती है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे इनके ग्रुप हैं मुल्ला याकूब और ये लोग जो हैं वो ये ज्यादा से ज्यादा सुन्नियत और देवबंद फिरके से ताल्लुक रखते हैं। तो ये शुरू से एक ये भी जो है वो आपस में एक लड़ाई की वजह बनता आ रहा है, जो फिरका परस्ती है इस वजह से भी। और इसके जो मरकज हैं वो बामियान और गजनी वगैरह हैं, शिया ज्यादा से ज्यादा इनके हैं, और रहनुमा जो हैं वो मोहम्मद मुहक्क करीम है इनके। और इसके अलावा बुरहानुद्दीन रुबानी ग्रुप है, ये भी नस्ली तौर पर ताजिक है। तो ये इनकी आपस में एक धड़ाबंदी हो चुकी है और आपस में ही इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और इसमें भारत जो है वो भी मुलव्वस है किसी न किसी तरीके से। नाज़रीन, एक और जो आम तरीन खबर, आज की जो बेहतरीन खबर है वो ये है कि रात को जो पाकिस्तान के शहीन हैं, जो पाक फिजाइया है, उन्होंने सीज फायर की, चूंकि ये मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहे थे, एक खत भी इस हवाले से सामने आया, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो आज की इस वीडियो में ही शेयर करूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने रात 3 बजे अफगानिस्तान के पख्तीका, खोस्त और कुनड़ के इलाकों पर टीटीपी के जो ठिकाने हैं उन पर फिजाई हमले किए हैं, और इन फिजाई हमलों के बाद मुतद्दद दहशतगर्द हलाक होने की इतलात सामने आ रही हैं। तो ये एक नाजरीन एक बड़ी ही अहम तरीन खबर है जिसने पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक हलचल मचा दी है। और इन हमलों के बाद एक खत जो है वो भी सामने आया है। कालदम जमात है तहरीक तलबार पाकिस्तान, इनके कुछ बड़े रहनुमा डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों से जो गए हैं वहां पर वापस अफगानिस्तान के जिला बरमल के अंदर, वहां पर जाके उन्होंने खत लिखा है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है इनके लोग दहशतगर्द, उनको खत लिखा है जो इस वक्त टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। उस खत के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि इनको महफूज रास्ता जो है वो बताया गया है कि आपने इस तरह से महफूज रास्ते से आप अफगानिस्तान के अंदर आ जाएं और हरमल जिला के अंदर आ जाएं, और कम्युनिकेशन जो आलात होते हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इसके अलावा और कोई भी चीज हो सकती है, वो बिल्कुल आपने मुकम्मल तौर पर बंद रखनी है, उनको बिल्कुल ऑन नहीं करना, वगरना आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और फिर आपको वहीं पर ठोक दिया जाएगा। तो ये जो है वो एक आम तरीन इनका एक खत भी सामने आया। ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त डर चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी मंजी ठोक दिया मुकम्मल तौर पर। एक तो है जो इनके लोग मुतशद्दिद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, उनको तो सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े तहफ्फुज के साथ, हिफाजत के साथ खुद जो है वो बॉर्डर तक छोड़कर आ रही हैं। और जो ये दहशत गर्दी फैला रहे थे और इनके जो है वो घेरा तंग कर लिया गया इनके खिलाफ, और इनकी इस वक्त खूब ठुकाई की जा रही है। तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करना दूर की बात है, इनके आपस में ही मामलात इंतहाई खराब हो चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल भी शेयर कर चुका हूं, धमाके भी हो रहे हैं। पाक फिजाइया ने भी इनके निशानों को ठिकानों को निशाना बनाया है, क्योंकि वजीर दिफा साहब ने कहा था कि अगर इनकी जानब से कोई खिलाफवर्जी की गई और इसके अलावा जो इनके दहशतगर्द अंदर भी मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से ईरान के अंदर BLF के दहशतगर्द जाकर पनाह ले रहे थे, अंदर जाके घुसकर पाकिस्तान ने मारा। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान ने घुसकर अंदर जाकर जो है वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आप पाक फौज की कार्रवाइयों पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।